हेलो सभी विद्यार्थियों को श्री राधे कृष्ण। आज हम इस वीडियो के अंदर माध्यमिक परीक्षा 2022 जो 10वीं का प्री बोर्ड होने वाली परीक्षा है उस प्री बोर्ड में किस प्रकार का पेपर आएगा और प्री बोर्ड के आधार पर आपको बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, किस प्रकार का पेपर आएगा। तो जो पेपर मैंने तैयार किया है जो ये प्री बोर्ड के लिए हैं और साथ साथ में इसके साथ में आपको बोर्ड परीक्षा की जो पेपर आएगा उसके बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि बोर्ड में भी किस प्रकार का पेपर आएगा। जो प्री बोर्ड में आएगा वैसा का वैसा पेपर आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा, मुख्य परीक्षा में आएगा। तो हम कक्षा 10 के विषय संस्कृत के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें संस्कृत का पेपर है, इस संस्कृत के पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। जो इसकी समय अवधि रहेगी प्री बोर्ड की और बोर्ड परीक्षा की वो रहेगी 2 घंटे और 45 मिनट और इसका पूर्णांक रहेगा आपके 80 नंबर का रहेगा और 20 नंबर का आपके विद्यालय से सत्रांक जाएंगे और कुल मिला के ये 6 नंबर का पेपर होता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप यदि वीडियो पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाला नया नोटिफिकेशन, नया मॉडल पेपर आपको जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचे और जिससे आपके परीक्षा में अच्छे मार्क्स से आप पास हो सके। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए हम पेपर के बारे में शुरुआत करते हैं, प्रश्नों के बारे में शुरुआत करेंगे, कैसे प्रश्न आ रहे हैं इसमें। तो पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हमारा दे रखा है इस पेपर में कि अधोलिखित प्रश्नानाम उचित विकल्प चुनुत। उचित विकल्प का चयन करना है हमें। इसमें पहला प्रश्न दे रखा है हमारे सूची पर्यावरण इति पाठस्य लेखक का। सूची पर्यावरण पाठ के लेखक कौन है? तो इसमें सूची पर्यावरण पाठ के लेखक है आपके हरिदत्त शर्मा। इसमें राइट है, हरिदत्त शर्मा इसके लेखक है। दूसरा है अद्य ध्रातलम कीदृशम जातम। तो अद्य ध्रातलम है वह है समलम जातम। इसमें द राइट हो जाएगा दूसरे का। तीसरा प्रश्न दे रखा है बुद्धि बलवती जाता इति पाठ से कुतः संकलित। ये पाठ कहाँ से संकलित है? तो ये पाठ सूक्त सप्तति के संकलित है। इसमें भी आपके द राइट है। चौथा प्रश्न है सदा कह पथ्य। तो सदा कह पथ्य चौथे में सदा व्यायाम पथ्य, सदा व्यायाम पथ्य। इसमें भी द राइट हो जाएगा। और ये सभी प्रश्न हैं आपके 1-1 नंबर के हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास करवाएंगे। शायद ऐसा ही पेपर आ जाए, सेम यूट्यूब यही पेपर आ जाए। तो देखिए अगला 5वां प्रश्न दे रखा है बाला भवात हिमकर कश्य मस्तके विराजते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके शिवस्य, यानी ब राइट हो जाएगा। इसमें आ जाएगा आपके ब शिवस्य। छठा प्रश्न है किम कृत्वा सुखम प्रायते। किम कृत्वा सुखम प्रायते। तो छठे का राइट आंसर हो जाएगा आपके द व्यायाम। इसका हो जाएगा व्यायाम, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, व्यायाम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है कुश सपितु किम नाम किम कथ्यति। तो कुश है वह सब अपने पितु को क्या कहते थे? तो अपने पिताजी को कहते थे निरकुंशो। इसमें स राइट हो जाएगा। इसमें हो जाएगा आपके स राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दुर्बले सूते कश्या अद्यभिका कृपा भवती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके द। इसमें हो जाएगा मातु। अगला प्रश्न है नमा पीक कश्य गुण वेती। पीक कश्य गुण वेती। तो 9वें का राइट आंसर हो जाएगा इसमें पीक कश्य गुण वेती। पीक है वह मुष्य गुण वेती। अगला प्रश्न है अत्र जीवितम कीदृशम जातम। अत्र जीवितम कीदृशम जातम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अत्र जीवितम है वह है दुर्व्यवम जातम। अगला प्रश्न दे रखा है राजपुत्रस्य किम नाम आसीत। राजपुत्रस्य किम नाम आसीत। राजपुत्री का नाम क्या था? तो राजसिंह नाम था। अगला प्रश्न है हमारा, अगला देखा संपतो विपुतो च केसाम एक रूपता भवती। संपतो विपुचो च केसाम एक रूपता भवती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहताम। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न दूसरा दे रखा है समुचित विभक्ति प्रयोगेन रिक्त स्थान पूर्यत। समुचित विभक्ति का प्रयोग करते रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। मम ऊपरी कृपा अस्ति। हरि शब्द दे रखे, हरि का आपको लिखना है। तो मम ऊपरी इसका हो जाएगा हरे। हरे इसमें आ जाएगा आपके मम ऊपरी हरे कृपा अस्ति। इसमें आ जाएगा हरे। अगला है सह क्रीडति। तो रिक्त स्थान में हो जाएगा मित्र शब्द दे रहे हैं तो आ जाएगा मित्रेण। आपके मित्रेण आ जाएगा इसमें। दूसरे का ख देखा है कोष्टके शब्द से उचितम रूप प्रयोगेन रिक्त स्थान प्रयुक्त। बालक रिक्त स्थान सह क्रीडति। सह के योग में तृतीया विभक्ति लिख दी। अस्मद शब्द दे रखा है तो अस्मद का हो जाएगा मया। मया क्रीडति। रिक्त स्थानम पूरी परितः जलम अस्ति। नदी शब्द दे रखा है, नदी का परित के योग में द्वितीय विभक्ति तो हो जाएगा नदीम। नदीम परित जलम अस्ति। ग दे रखा है कोष्टके प्रदत्त प्रकृति प्रत्याभ्याम पदम निर्वायम वाक्य प्रयुक्त। प्रकृति
प्रत्यय दे रखे हैं, उसको जोड़कर आपको बाकी की रिक्त स्थान की पूर्ति की। बालक धन टाप प्रत्यय दे रखा है, तो बालक धन टाप ये स्त्री प्रत्यय जोड़ने से बालक का हो जाएगा बालिका, खाली जगह में आएगा बालिका, बालक का हो जाएगा आपके बालिका। दूसरा है इसका उद्याने रिक्त स्थान भ्रमंती हस धन सत्री प्रत्यय दे रखा है, तो हस धन सत्री प्रत्यय दे रखा है, तो इसका आपके हो जाएगा, इसमें आएगा हस धन सत्री में हसंत, इसमें हो जाएगा क्योंकि उद्यान है भ्रमंती, तो यहाँ पे हो जाएगा हसंत, हसंत। अगला प्रश्न है तीसरा, अधोलिखितानाम अपठित गद्यांशां पठित्वा एतद आधारित प्रश्नानाम उत्तराणि दे। गद्यांश दे रखा है, इसको अच्छे से पढ़ना है हमें, और इसके इसी पर प्रश्न दे रखे हैं 10 प्रश्न, उसको हल करना है। तो देखिए हम प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है उपयुक्त गद्यांश से समुचितम शीर्षकम लिखत। इस गद्यांश का शीर्षक क्या है, तो इस गद्यांश विज्ञान के बारे में दे रखा है, तो इसका समुचित शीर्षक हो जाएगा विज्ञानस्य प्रभाव। दूसरा है अधुना समस्त कार्यकलापेषु कस्य प्रभाव अनुभूयते। इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे नहीं दे रखा है, लेकिन इसका आंसर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के नीचे लिंक देख लीजिए, वहाँ से इसका यदि आपको आ रहा है तो यहाँ से आप कमेंट में भेजिएगा ज़रूर, नहीं तो इसका आंसर आपको टेलीग्राम में प्राप्त हो जाएगा वहाँ से। अगला प्रश्न दे रखा है संप्रति मानवा वशीकृत्य ताम स्वेच्छाय कार्यसु नियुक्ते। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति। अगला दे रखा है अद्य वैज्ञानिक परमाणु शक्ति विशेषत कुत्र उपयोग भवति। तो विशेष कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। अगला दे रखा है प्रश्न है अगला क्या है प्रश्न, अगला देखिए अगला प्रश्न देगा दरिदर्श्यते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। तो इसका क्रियापद का जो कर्ता पद हो जाएगा प्रभाव। विज्ञान प्रधान इति पद विशेषण पद से गद्य पद विशेषण पदम किम, तो युगम है, ठीक है ना। अश्याम इति विशेषण से संज्ञा पदम किम। इस विशेषण का संज्ञा पद हो जाएगा शताब्दा नाम। अगला है 8वां, इसी का हितम अस्य गद्य विलोम पदम किम प्रयुक्तम। हितम का हो जाएगा अहितम विलोम शब्द। संप्रति इति पद से हिंदी अर्थ क्या है, संप्रति का हिंदी अर्थ हो जाएगा संप्रति का मतलब हो जाएगा अब या इस प्रकार। कथ्यते इति लकार पुरुष वचनम, कथ्यते में लट लकार है, प्रथम पुरुष का एक वचनम दे रखा है। अगला प्रश्न है खंड ब में क्या है, लघुरात्मक प्रश्न है। अधोलिखित पदयों संधि विच्छेद कृत्वा संधि नामानि लिखा। संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम लिखना। राष्ट्रम का संधि विच्छेद जाएगा राष्ट्रतंत्रम, और इसमें संधि है आपके राष्ट्र में सटुत्व संधि, इसमें सटुत्व संधि है, राष्ट्र में सटुत्व संधि है। फिर उत्पन्नम का उत्पन्न में उद धन पन, इसमें आपके चर्त्व संधि है, इसमें चर्त्व संधि है। 5वां प्रश्न अधोलिखित पदयों संधि कृत्वा संधि नामानि लिखत। संधि विच्छेद किए हुए हैं, संधि करना है और नाम लिखे। दिक धन अंबर हो जाएगा दिगंबर, दिगंबर का जो है दिगंबर, और दिगंबर में संधि है वह है जसत्व संधि। दिगंबर में कौन संधि है, जसत्व संधि। एक धन तावत का हो जाए एक तावत, और इसमें संधि है आपके सर्त्व संधि। अगला प्रश्न 6वां है अधोलिखित रेखांकित पदयों समास पदानाम विग्रह कृत्वा नाम से लिखने समास के। अहम पीताम्बर, तो पीताम्बर में समास क्या हो जाए पीतम अम्बरम यस्य, पीतम अम्बरम यस्य हो जाएगा, इसमें आपके समास हो जाएगा आएगा पीतम में एक द्विवचन हो जाएगा पीतम, और यहाँ पे हो जाएगा अम्बरम, और इसमें समास है आपके कर्मधारय समास। अगला है प्रतिकूलम, प्रतिकूलम में हो जाएगा कूलम कूलम प्रति, 2 बार कूलम लिखा जाएगा और उसके बाद में लिखा जाएगा प्रति, और प्रति इसमें समास है वो आपके अवयवी भाव समास है प्रतिकूलम में। 8वां है अधोलिखित पदयों उपसर्ग शब्दम च पृथक कृत्वा लिखित। उपसर्ग अलग करने अधिक्रोति में उपसर्ग कौन सा, अधिक्रोति पता है आपको, उपसर्ग आगे लगते हैं, इसमें अधि उपसर्ग है। निस्रंती में उपसर्ग आएगा निश उपसर्ग है। मंजूषाया प्रदत्त रिक्त स्थान परिवर्तन, मंजूषा में के आधार पर आपको रिक्त स्थान की प्रति अपी माँ और ऊपरी दे रखा है। ध्वनि रिक्त स्थान कुरु माँ, इसमें आ जाएगा आपके माँ। अगला है ग्रामात रिक्त स्थान सुंदरम उद्यानम अस्ति बहिर अद नीचे, तो इसमें आ जाएगा आपके बहिर, ग्रामात बहिर, ग्राम के बाहर सुंदर उद्यानम है।
10वां प्रश्न, अधोलिखितौ संख्यावाचौ शब्दों संस्कृत में लिख। 101 को संस्कृत में क्या कहेंगे, तो 101 को कहेंगे एक अधिक सत्तम। और एक 521 है, इसको बोलेंगे एक विसंत्य अधिक पंच सत्तम। अगला है 11वां प्रश्न, अधोलिखित वाक्यों रेखांकित पदम आधारित प्रश्न निर्माण कुरुतः। प्रश्न निर्माण करने हैं यहाँ पे। स्वरक्षायाम सिंह वानराभ्याम स्वरक्षायाम असमर्थ एतावस्मि, तो इसमें आ जाएगा आपके कश्याम। मयूरस्य नृत्य प्रकृति आराधना, तो कश्या हो जाएगा, प्रकृति के स्थान पर आ जाएगा कश्या। 12वां, अधोलिखित श्लोक से अन्वयकृत, नीचे लिखे श्लोक का अन्वय संस्कृत में अन्वय करना है। विचित्रे खलु संसारे नास्ति कीर्तम अर्थम सस्वेद धावने वीर भारस्य वहने खर, इसका आपको अन्वय लिखना है, संस्कृत में सरल भाषा में लिखना है इसी को। अधोलिखित वाक्यों शुद्ध कृत्वा लिखित अलम विवादेन, इसको अलम विवादेन में इसको अलग अलग लिखेंगे, अलम विवादनम इस प्रकार हो जाएगा, अलम विवादनम। ग्रामस्य परित जलम अस्ति, देखो परित के युग में द्वितीय होगी तो विभक्ति होती है, लेकिन ग्रामस्य में षष्ठी लगी, तो यहाँ पे ग्रामम परित जलम अस्ति, पीछे वाला वैसा का वैसा आएगा, लेकिन षष्ठी के स्थान पर आपको द्वितीय विभक्ति लिखनी है। 14 प्रश्न है, स्वपाठ श्लोक, 2 श्लोक संस्कृत भाषा में लिखने, 2 श्लोक लिखने आपके पाठ्य पुस्तक के 2 श्लोक लिखने इसमें। 15वां है, जननी तुल्य वसला इति कथायाम सार हिंदी भाषा में लिखित। जननी तुल्य वसला वाला पाठ है, उसका जो कथा का सार है वो आपको हिंदी भाषा में लिखना है। 16वां है, पाठ्य पुस्तकात पद्यांश से संस्कृत भावार्थ लिखी, इसका भावार्थ लिखना आपको संस्कृत में। यदि आपको ये नहीं आ रहा है तो इसके अथवा में भी आपको दे रखा है, ये इसका कर दीजिए, इसका आपको हिंदी में भावार्थ लिखना है। और 17वां प्रश्न है, खंड स अधोलिखित गद्यांश से स प्रसंग हिंदी भाषा या अनुवाद करोतु, ये गद्यांश दे रखा है, 2 दे रखे हैं, एक अथवा में दे रखा है, आपको जो अच्छा लग रहा है सरल आ रहा है उसका आपको हिंदी भाषा में इसका अनुवाद करना है। और ये 3 नंबर का प्रश्न है। 18वां प्रश्न, अधोलिखित पद्यांश से सप्रसंग हिंदी भाषा या अनुवाद लिखित, पद्यांश दे रखा है और इसका सप्रसंग हिंदी भाषा में आपको लिख रखा है, 2 दे रखे हैं, अथवा में भी दे रखा है, आपको जो इजी लग रहा है वो करिए, ये आप 3 नंबर का है। 19वां प्रश्न, अधोलिखित से नाट्यांश सप्रसंग हिंदी भाषा अनुवाद, नाटक दे रखा है ना, और इसका आपको सप्रसंग हिंदी भाषा में लिखना है। 20वां प्रश्न है, कर्म रहितानाम षड वाक्यानाम क्रम पूर्वक संयोजन कुरुत, उल्ट पुल्ट दे रखे हैं वाक्य, उसको क्रम वाइज लिखने। एक कथा का घटनाक्रम दे रखा है, तो इसमें देखिए सबसे पहले आ जाएगा आपके चौथा वाक्य, पहला आएगा एकस्मिन वने एक सिंह वस्ती सम, एक वन में एक शेर रहता था। उसके बाद में आ जाएगा इसमें एकदा सह जाले बंद, एक बार वह जाल में बंद हो गया, पकड़ा गया था। उसके बाद में आ जाएगा 5वां वाक्य आएगा, सह संपूर्ण प्रयासन अक्रोत परम बंदात न मुक्त, वह बहुत सारा प्रयास करता है लेकिन वह जाल से मुक्त नहीं हो पाता है। और उसके बाद मैं तदा तस्य शवर श्रुत्वा, एक मूषक तत्र आगे, उसका शवर सुनकर, आवाज़ को सुनकर उसके पास में एक चूहा आता है और मूषक परिश्रमेण जालम अकृतनद, मूषक के परिश्रम से जाल से वह छूट जाता है। पहला नंबर वाला आ जाएगा 5वें पे, और अंत में बचा है तीसरा आ जाएगा 6ठे नंबर पे, सिंह जालात मुक्त भूतवा मूषक प्रशंसन गतवान, वह जाल से मुक्त हो जाता है और चूहे की प्रशंसा करने लग जाता है। ये घटनाक्रम वाला था। इसी के अथवा में देखा, अधोलिखित पंचवाक्य शब्देशु केचन त्रयाणां शब्दानां संस्कृत वाक्य निर्माण को, 5 शब्द दे रखे हैं, इसके आधार पर आपको 3 वाक्य बनाना है, कोई 3 इजी वाक्य संस्कृत में बनाना है इन शब्दों का प्रयोग करते हुए। 21वां प्रश्न है, आपको लिखनी है अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है अपने प्रधानाध्यापक जी को, और इसी के अथवा में दे रखा है पत्र, और पत्र के मंजूषा दे रखी है, और मंजूषा के आधार पर आपको पत्र की जो रिक्त स्थान दे रखे उसकी खाली जगह की पूर्ति करनी है। तो देखिए मैं यहाँ पे मैंने कर रखी है अत्र कुशलम, पहले में आ जाएगा चिरात, दूसरी खाली जगह में हो जाएगा आपके धनादेश, तीसरी में आ जाएगा प्रसन्न च, और चौथी खाली जगह में आ जाएगा निरोगताम, और 5वीं में आ जाएगा चिंता, 6ठे में आ जाएगा अध्ययन, और लास्ट में आ जाएगा पत्रोत्तरम। ये है आपके जो पत्र हैं, इस प्रकार की खाली जगह आपको भरनी है, और ये आपके 4 नंबर का आना है। आपको प्रार्थना पत्र आ रहा है तो प्रार्थना पत्र लिखिएगा, नहीं तो इसके बारे में रिक्त स्थान दे रखा होगा और मंजूषा दे रखी, उसमें से शब्दों को ढूंढ के सही क्रम में आपको जमा के रिक्त स्थान की पूर्ति कर देनी है। 22 प्रश्न है, मंजूषात उपयुक्त पदानि गृहीत्वा पुत्रस्य अध्ययन विषय पिता पुत्रियों वार्तालाप, पिता पुत्र के बीच में वार्तालाप दे रखा है, उसकी मंजूषा दे रखी है, और मंजूषा के में से शब्दों को आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। रमेश तह, पहले खाली में आ जाएगा अध्ययनम कथम प्रचलित, दूसरा है हे पितः अध्ययनम तु समाचीनम प्रचलित, दूसरे में आ जाएगा समाचीन,
तीसरा है कोऽपि विषये एतादृशम् अस्ति यस्मिन् त्वं काठिन्यम अनुभवसि, ये आ जाएगा। चौथे में तीसरे खाली जगह में फिर रमेश कहता है आम गणिते गणिते मम स्थितिः सम्यक् नास्ति, गणित में मेरी स्थिति अच्छी नहीं है। यतो हि अस्माकं विद्यालये इदानीं गणितस्य अध्यापकः नास्ति, गणित का अध्यापक भी नहीं है। पिता कहते हैं, क्या कहते हैं, तवं पूर्वं तु मास अस्मिन् विषये न उक्तवान, इसमें विषय आ जाएगा। अगला है, फिर अगले में आ जाएगा देखिए स्थानांतरण अन्यत्र भवंत, और उसके बाद लास्ट में आ जाएगा व्यवस्था में करिष्यामि। उसी के अथवा में दे रखे हैं आपको अध चित्र दृष्ट्वा मंजूषा प्रदत्त शब्दानाम सहायताम संस्कृत षड वाक्यानि रचिते। मंजूषा दे रखी है और नीचे एक चित्र बना हुआ है, उसके आधार पर आपको संस्कृत में चित्र के आधार पर वाक्य लिखने हैं। चित्र दे रखा है, लड़कियां हैं, बच्चे क्या फूल लगा रहे हैं, पास में मग जग बड़ा है ना। तो इसके आधार पर आपको 6-7 वाक्य लिखने हैं इस चित्र को देखकर। यदि आपको चित्र पर नहीं आ रहा है तो प्रश्न 23 का दे रखा है अधोलिखित छड वाक्येषु केचन चतुर्णाम वाक्यानाम संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। किसी 6 में से किसी 4 वाक्यों को आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। रमेश मोहन के साथ विद्यालय जाता है तो हो जाएगा रमेश मोहनेन सह विद्यालय गच्छति। मेरी कक्षा में 30 छात्र हैं, तो मम कक्षायाम 30 छात्राः सन्ति, इस प्रकार हो जाएगा। बालक घर जाकर दूध पिएगा, इस प्रकार का आपको संस्कृत में मोहन राम से अधिक निपुण है ना। गुरु शिष्य पर क्रोध करता है, राजा ब्राह्मण को गाय देता है। इस प्रकार के वाक्य आएंगे 23 प्रश्न में, उसमें से आपको 4 को संस्कृत में अनुवादित करना है। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि वीडियो इस पेपर की PDF फाइल आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पे जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर दीजिएगा और वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, हल सहित आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्न पत्र के साथ में, तब तक की अनुमति दीजिए। जय हिंद।